सूर्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर बाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, अर्थात फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हम क्या करेंगे, इंडक्शन मोटर के स्पीड में परिवर्तन करेंगे। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, एन एस या एन आर का एन आर क्या होता है, एन आर इक्वल्स ये होता है एन एस वन माइनस एस। तो यहाँ से एन एस क्या होता है, एन एस इक्वल्स होता है 120 एफ अपान पी। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या ये क्या है, फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड कम हो रहा है। तो यहाँ से अगर जो हम सिंक्रोनस स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो रोटर का स्पीड होगा बढ़ जाएगा। ये इसे घटा दें तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारा इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल हो रहा है, या ये क्या है, अगर जो फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं तो इंडक्शन मोटर का स्पीड बढ़ रहा है, या फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं तो इंडक्शन मोटर का स्पीड कम हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले डिस्कशन करने वाला है कि रेटेड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, फाई, सबसे पहले देखेंगे फाई फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, वी बाई एफ। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा इंडक्शन मोटर है इसके स्पीड को रेटेड स्पीड से कम स्पीड प्राप्त कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को कम कर दे रहे हैं। यहाँ से जब फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो क्या होगा, हमारा इंडक्शन मोटर का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर जो फ्रीक्वेंसी हम कम कर रहे हैं तो इसका मान क्या हो जा रहा है, बड़ा, अर्थात फ्रीक्वेंसी कम करने के कारण क्या हो रहा है, हमारा इंडक्शन मोटर का स्पीड कम हो रहा है। जब इंडक्शन मोटर का स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसके पश्चात क्या हो रहा है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो फाई कब बढ़ेगा, अगर जो मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये है क्या, सर्किट है, तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कौन सा करंट आता है, आई जीरो, और यहाँ पे आई म्यू, और यहाँ पे कौन सा आता है, आई डब्ल्यू। तो यहाँ पे अगर जो कब ये फ्लक्स बढ़ेगा, जब हमारा आई म्यू का मान ज़्यादा होगा, इसके पश्चात क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। तो क्या यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, तो इसके पश्चात क्या होगा, यहाँ पे आई जीरो का मान बढ़ जाएगा। आई जीरो मतलब नो लोड करंट का मान बढ़ जाएगा। तो नो लोड करंट का मान बढ़ेगा तो यहाँ से ये कहें कि ये जो हमारा आई है ये क्या होता है, आई वन प्लस आई नॉट। तो यहाँ से टोटल आई, अर्थात हमारा जो इंडक्शन मोटर का ओवरऑल करंट का मान है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो आई म्यू बराबर क्या होता है, आई म्यू बराबर आई नॉट साइन फाई नॉट, यानी आई जीरो साइन फाई जीरो। तो ये बड़ा कब होगा, यानी ये क्या है हमारा, आई म्यू बराबर होता है हमारा आई नॉट साइन फाई नॉट। तो यहाँ पे जो टोटल करंट है ये अगर जो हम इसको क्या कर दे रहे हैं, कांस्टेंट कर दे रहे हैं, तो आई म्यू कब बढ़ेगा, जब ये साइन फाई का मान ओवरऑल बढ़ेगा। अगर इसे हम कांस्टेंट कर दे रहे हैं, ये साइन फाई जीरो का मान बढ़ेगा, तभी क्या होगा, आई म्यू का मान बढ़ेगा। तो साइन फाई जीरो कब बढ़ेगा, यानी फाई का मान बढ़ने पे फाई मान जितना बड़ा होगा उतना ही हमारा क्या होगा, साइन फाई जीरो का मान क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं जो फेज एंगल है, अर्थात इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसका मान क्या हो जा रहा है, बड़ा। यानी यहाँ से कास फाई जीरो, कास फाई का मान अगर देखें, पावर फैक्टर पी एफ क्या होगा, कास फाई। तो यहाँ से फाई का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब फाई का मान बढ़ेगा तो हमारा पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा,
कम, क्योंकि फाई के मान बढ़ने के कारण ये काश फाई का मान क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो इसके पश्चात क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, फ्लक्स का मान, फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी कम करने के कारण से क्या हो रहा है, फाई का मान बढ़ जा रहा है। तो फाई का मान बढ़ने के कारण यहाँ क्या हो रहा है, आई म्यू अर्थात मैग्नेटाइजिंग करंट का मान बढ़ जा रहा है। जब मैग्नेटाइजिंग करंट का मान बढ़ गया, इसके कारण से क्या होगा, I0 अर्थात नो लोड करंट का मान भी बढ़ जाएगा। जब नो लोड करंट का मान बढ़ेगा, इसके कारण से हमारा टोटल जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मान भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम घटा रहे हैं वैसे वैसे हमारा फेज एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब फेज एंगल बढ़ रहा है तो यहाँ पे पावर फैक्टर का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जैसे ही पावर फैक्टर का मान कम होगा, हमारा लॉस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या करें इस समस्या से निजात पाने के लिए, और एक ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो इसके कारण से क्या होगा, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है ये बढ़ता चला जाएगा। इस कारण से जो हमारा स्टेटर कोर है वो किस में चला जाएगा, डीप सैचुरेशन में। अर्थात स्टेटर कोर किस में चला जाएगा, डीप सैचुरेशन। हमारा जो स्टेटर का कोर है वो कहाँ चला जाएगा, डीप सैचुरेशन। तो इस प्रकार से वहाँ पे लॉसेस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे हमारा कौन सा लॉस, हिस्टैरिसीस, एडी करंट लॉस या जो भी लॉस है, तो ये क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और जब लॉस बढ़ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्योंकि इंडक्शन मोटर का हीट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे हम क्या करें, इस समस्या से समाधान पाने के लिए हम क्या किए कि जो हमारा जिस रेशियो में फ्लक्स कम कर रहे हैं उसी रेशियो में हम क्या कर दे रहे हैं, वोल्टेज को भी कम। तो यहाँ से इस मेथड को क्या कहते हैं, V/F कंट्रोल। V/F कंट्रोल अर्थात जिस रेशियो में हम फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं उसी रेशियो में हम क्या कर दिए, वोल्टेज को भी कम कर दिए। तो यहाँ से ओवरऑल हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो इस प्रकार से हम क्या हो गए, जो डीप सैचुरेशन वाली प्रॉब्लम थी इससे दूर हो गए। तो हम डीप सैचुरेशन से क्या मुक्ति पाने के लिए अर्थात इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, V/F कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, V/F जो होता है इज कांस्टेंट, या ये कह लें फाई इज कांस्टेंट। तो इस मेथड में क्या होता है, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, जो रेटेड फ्रीक्वेंसी है, अगर जो फाई है ये क्या है, रेटेड फ्रीक्वेंसी है जितना, उसके 1/2 कर दे रहे हैं। तो इसमें वोल्टेज को भी क्या करना पड़ेगा, 1/2 अर्थात V/2। तो इस प्रकार से हम देखेंगे क्या कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को कम करके हम इंडक्शन मोटर की स्पीड में परिवर्तन करेंगे, या ये कहें कि इंडक्शन मोटर का स्पीड कम करेंगे। अब इसमें क्या आता है, टॉर्क। तो यहाँ से टॉर्क का इक्वेशन निकालेंगे, T बराबर क्या होता है, T इक्वल्स क्या होता है, KS e⁻² R2 अपान यहाँ पे क्या होता है, R2² प्लस SX2 जब हमारा इंडक्शन मोटर रनिंग कंडीशन में होता है तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, निगलेक्ट। तो यहाँ पे T इक्वल्स क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा हमारा KS e⁻² R2 अपान R2²। ये कैंसिल हो जाएगा
तो t इक्वल्स किसके हो जाएगा के एस इंटू 0 का स्क्वायर R2। ये R2 से R2 कैंसिल हो चुका है, तो क्या बच गया है R2। यहाँ पे R2 क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से अभी t क्या लिख सकते हैं, t इक्वल्स के बराबर क्या होता है 180 अपान 2 पाई NS, और ये क्या हो जाएगा S इंटू 0 का स्क्वायर अपान R2। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या कि जो 182 पाई और R2 इज कांस्टेंट, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो t क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल 1 अपान NS इंटू कर लें या अलग कर सकते हैं S इंटू 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से NS क्या होता है, NS इक्वल्स क्या होता है, NS होता है 120 F अपान P और 120 क्या है, कांस्टेंट है। तो NS क्या हो सकता है, प्रोपोर्शनल हो सकता है F के। और S इक्वल्स क्या होता है, S NS माइनस NR अपान NS। तो ये NS माइनस NR क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, NS इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, ये NS किसके समानुपाती आया है, F के। तो S प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1 अपान F। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो T क्या हो जाएगा, T प्रोपोर्शनल 1 अपान F इंटू ये क्या हो जाएगा NS माइनस NR अपान F इंटू ई टू 0 का स्क्वायर। तो ये T प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ये क्या होगा NS माइनस NR, अर्थात स्लिप इसमें क्या है, स्लिप स्पीड हमेशा कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा ई टू 0 का स्क्वायर अपान F स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हैं, T प्रोपोर्शनल ई टू 0 अपान F का स्क्वायर। तो ये निकल गया क्या हमारा, ये कौन सा टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क। इसे क्या लिख सकते हैं, T मैक्स। अब हमारा क्या आता है, अब हमारा अगला है इसमें स्टार्टिंग के कंडीशन में। तो TST क्या हो जाएगा, TST इस कंडीशन में जो हमारा स्लिप होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अर्थात 1 होता है। तो स्लिप जब मैक्सिमम होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा हमारा इससे अधिक। तो हम इस कंडीशन में R2 को छोड़ दे रहे हैं। तो TST क्या हो जाएगा कि S का मान स्टार्टिंग कंडीशन में 1 होगा, ई टू 0 का स्क्वायर अपान में यहाँ पर हो जाएगा x2 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से TST क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा प्रोपोर्शनल में। तो ये प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, के प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं 1 अपान F, क्योंकि यहाँ से आप निकाले हैं के का वैल्यू। तो क्या निकला है 1 अपान F इंटू यहाँ पे हो जाएगा ये क्या ई टू 0 का स्क्वायर अपान में यहाँ से क्या हो जाएगा x2 0 का स्क्वायर, अर्थात x बराबर क्या होता है 2 पाई F इंटू एल। तो यहाँ से x प्रोपोर्शनल क्या होता है F, तो यहाँ से भी रख लेंगे हम F। तो ये क्या हो जाएगा F का स्क्वायर। तो यहाँ से TST प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ई टू 0 का स्क्वायर अपान F का क्यूब। तो अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो ई टू 0 होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ई टू 0 प्रोपोर्शनल होता है V के। तो यहाँ से TST प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, V बाई F का स्क्वायर इंटू 1 अपान F। और यहाँ से T मैक्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, T मैक्स ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, V अपान F के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हमारा क्या निकला था, T मैक्स किसके प्रोपोर्शनल था, V अपान F के स्क्वायर। और TST क्या था,
प्रोपोर्शनल था V बाई एफ स्क्वायर इंटू 1/f। अगर जो हम क्या कर रहे हैं V बाई एफ को क्या कर रहे हैं, V बाई एफ को कांस्टेंट रखते हुए हम स्पीड परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसका ग्राफ खींचे तो कैसा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं हम क्या, ये हमारा NS, इसे हम मान लेते हैं क्या NS1, सॉरी इधर से मानेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहेगा NS1। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क है ये क्या आ रहा है, ये हर जगह कांस्टेंट आ रहा है। तो इसे अब ग्राफ लें तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाके इसके पश्चात क्या हो रहा है, हमारा टॉर्क का मान कम हो रहा है। तो ये रहा क्या हमारा NS1। अब अगले में हम क्या कर दिए हैं, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा डाउन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ग्राफ ये। फिर हम फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और डाउन किए, तो जैसे जैसे देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा NS2 और ये हो जाएगा NS3। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को जब वेरी करा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है, यहाँ पे जो ये हमारा है टॉर्क, ये हमारा है Tmax, और ये जो लाइन इस पे आ रहा है ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं हमारा स्टार्टिंग टॉर्क का मान कम हो रहा है, अधिक हो रहा है, परंतु यहाँ पे जो हमारा स्पीड है, स्पीड क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ से देखें तो NS1 क्या है, सबसे बड़ा, उसके पश्चात NS2, फिर NS3। अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर जो ये हमारा क्या है लोड टॉर्क है, तो ये क्या हो जाएगा, ये NR1 हो जाएगा, ये NR2 और ये क्या हो जाएगा NR3। तो यहाँ पे NR3, ये हो जाएगा NR2 और ये हो जाएगा NR1। तो यहाँ से अब क्या हो रहा है, NR1 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, उसके पश्चात NR2, तब जाके हमारा क्या होगा NR3। लेकिन अगर जो फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, इसका। तो F1 क्या है, ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F3। अर्थात यहाँ से हम देखें तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी के मान को कम कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा स्पीड क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर के स्पीड को बेस स्पीड से कम स्पीड पर चला सकते हैं। अब आता है क्या हमारा, इंडक्शन मोटर के स्पीड को रेटेड स्पीड से अधिक स्पीड पर चलाने के लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ा देंगे। तो NS बराबर क्या होता है, NS ये होता है 120 F/P। तो जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे हमारा NS बढ़ जाएगा, और जब NS बढ़ेगा तो NR क्या होता है, NS1 - S। तो यहाँ से जैसे ही NS बढ़ेगा वैसे हमारा NR बढ़ जाएगा। लेकिन फिर इसमें भी तो समस्या आएगी, फाई बराबर क्या होता है, फाई प्रोपोर्शनल क्या होता है V/F, ये इक्वल होता है। तो जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम। लेकिन इसमें हम वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो हम वाइंडिंग करते हैं उसका इंसुलेशन क्या होता है, एक रेटेड वोल्टेज के लिए फिक्स रहता है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर जो हम वोल्टेज को बढ़ाने लग रहे हैं, अर्थात वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो उससे जो हमारा वाइंडिंग है उसका इंसुलेशन क्या हो जाएगा, फेल हो सकता है। और जैसे ही इंसुलेशन फेल होगा हमारा इंडक्शन मोटर जल जाएगा। तो इस कारण से अगर हम देखें तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है, V इज
कांस्टेंट, v को क्या कर ले रहे हैं, कांस्टेंट कर ले रहे हैं, तो फाई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/f। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, फ्लक्स का मान हो जाएगा हमारा कम। तो फ्लक्स कम होने के साथ साथ क्या होगा, जो हम देखे थे क्या यहाँ पे आई म्यू आया था, अगर जो ये फिगर देखें तो यहाँ पे क्या था, आई म्यू था, आई म्यू, आई ओमेगा, आई जीरो, और ये क्या था, आई। तो यहाँ से देखें तो आई म्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, और जैसे ही आई म्यू कम होगा इसी कारण से क्या हो जाएगा हमारा आई नॉट साइन फाई नॉट, आई नॉट साइन फाई नॉट यानी साइन फाई जीरो, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर जो ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे किसका वैल्यू कम होगा, यहाँ पे फाई जीरो का मान कम होगा, और जैसे ही हमारा फाई जीरो का मान कम होगा उसका उस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस फाई, जब फाई का मान कम होगा तो हमारा टोटल यानी कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, पावर फैक्टर का मान इम्प्रूव होता है, और जब पावर फैक्टर का मान इम्प्रूव होगा तो हमारा लॉसेस का मान कम हो जाता है, हीट कम उत्पन्न होता है। तो यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से ये क्या होता है, जब पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया और हमारा स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे टॉर्क टी क्या होता है, टी बराबर क्या होता है, के यस E2 जीरो का स्क्वायर R2 प्लस SX2 जीरो का स्क्वायर। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो हमारा फाई का मान कम होने लगता है, जिसके कारण जो होता है हमारा टॉर्क क्या होता है, कम होने लगता है। जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो हमारा स्पीड तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जो टॉर्क का मान है वो क्या होता जा रहा है, कम होगा। क्यों, क्योंकि ये टी प्रोपोर्शनल किसका है, टी प्रोपोर्शनल है, टी मैक्स अगर देखें तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है किसके, तो ये है V/F का स्क्वायर। तो यहां से अगर जो V क्या हो गया है, V इज कांस्टेंट, तो T मैक्स क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/F स्क्वायर के, और T स्टार्टिंग क्या होगा, TST, ये प्रोपोर्शनल होगा 1/F क्यूब के। तो अगर जो हम इसका ग्राफ लें तो क्या होगा, मान लेते हैं हम ये क्या है, हमारा स्टार्टिंग है ns1। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो स्पीड होगा वो कम होगा। मान लीजिए इतना स्पीड है, अब हम क्या कर रहे हैं, इधर ये क्या है, टॉर्क, और ये स्पीड। अब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा ले रहे हैं। जैसे ही फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड तो बढ़ेगा लेकिन टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, स्पीड थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी और बढ़ा रहे हैं तो हमारा टॉर्क और कम हो गया। अब ये है हमारा क्या, लोड टॉर्क। लेकिन इसमें क्या है, ये हमारा क्या, लोड टॉर्क। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा इंडक्शन मोटर का स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा जो टॉर्क है वो क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। तो हम इसकी भी एक लिमिटेशन होती है, हम कितना भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं लेकिन उससे अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं, जिसके पश्चात क्या हो जाए, इंडक्शन मोटर लोड ना बियर कर सके, अर्थात इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है
वो लोड टॉर्क से कम हो जाए, क्योंकि जब लोड टॉर्क से कम हो जाएगा इसके पश्चात जो हमारा इंडक्शन मोटर है वो रन नहीं करेगा, अर्थात घूमेगा नहीं। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, हमारा इंडक्शन मोटर रुक जाएगा। तो इसका मेन लिमिटेशन क्या है कि एक निश्चित सीमा से अधिक फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे हमारा इंडक्शन मोटर का स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड इधर है तो स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्पीड तो बढ़ रहा है लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग टार्क और मैक्सिमम टार्क क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक निश्चित सीमा के पश्चात अर्थात फ्रीक्वेंसी को एक निश्चित सीमा से अधिक बढ़ा देंगे तो हमारा जो टॉर्क का मान है वो कम हो जाएगा, किससे, लोड टॉर्क से। तो हमारा इंडक्शन मोटर रन नहीं कर पाएगा और रुक जाएगा। तो इसकी मेन लिमिटेशन क्या है, एक निश्चित सीमा के पश्चात आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा नहीं सकते हो। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।